नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव यादव। स्वागत है आपका चैनल महाबालक में, जहां आप देख सकते हैं मनोरंजक और प्रेरणादायक कहानियां। नमस्कार धरतीवासियों, मैं समय हूँ। समय जी, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पांडव एक चक्र नगरी से पांचाल जाने के लिए चल पड़े। रात के समय वे गंगा नदी के तट पर पहुंचे, जहां एक गंधर्व नहा रहा था। उस गंधर्व ने पांडवों पर हमला कर दिया। अर्जुन ने उस गंधर्व पर आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया। उसने गंधर्व का सब कुछ जलाकर खाक कर दिया। वो भी बहुत ही कम समय में। अरे, पांडवों ने उस गंधर्व की जान बख्श दी। उसने भी पांडवों से जीवन भर मित्रता निभाने का प्रण लिया। उसने पांडवों को ये भी सलाह दी कि उन्हें एक पुरोहित रखना चाहिए। पांडव उत्कोचक तीर्थ गए और धौम्य नाम के एक ब्राह्मण को अपना पुरोहित बना लिया। धौम्य के साथ वे चल दिए दक्षिण पांचाल की ओर, जहां का राजा था द्रुपद। रास्ते में उन्हें बहुत से ब्राह्मण मिले जो उसी दिशा में जा रहे थे। ब्राह्मणों ने पांडवों से पूछा कि तुम कौन हो? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, हम पांचों भाई एक चक्र नगरी से आए हैं। हमारे साथ हमारी माँ भी है। ब्राह्मणों ने कहा, हम सब पांचाल के राजा द्रुपद के महल जा रहे हैं, तुम्हें भी जाना चाहिए। उसकी एक बहुत सुंदर कन्या है जो स्वयंवर में अपने लिए पति चुनने वाली है। हम उसे देखने और इस महान स्वयंवर को देखने जा रहे हैं। अलग अलग प्रदेशों से वहां राजा और राजकुमार एकत्रित हैं। स्वयंवर में द्रौपदी का हाथ पाने की इच्छा से वे सब गायें, भोजन और बहुत कुछ दक्षिणा में देंगे। अलग अलग प्रदेशों से अभिनेता, कवि, गायक, नर्तक और बड़े बड़े पहलवान वहां पर इकट्ठा हैं। दक्षिणा पाने के बाद और इन सब को देखने के बाद हम लौट आएंगे। तुम भी हमारे साथ लौट सकते हो। तुम्हारा ये भाई तो देखने में बड़ा ताकतवर लगता है। हो सकता है कुश्ती का एक आध मुकाबला जीत जाए। और तुम सब तो देवों के समान सुंदर हो। हो सकता है तुम्हें देखने के बाद द्रौपदी तुम में से ही किसी एक को अपना पति चुन ले। सुंदर नदियां और पहाड़ पार करते हुए जल्दी ही वे सब पांचाल पहुंच गए। महल और शहर को देखने के बाद पांडव एक कुम्हार के घर में रुक गए। अन्य ब्राह्मणों की तरह पांडव भी भिक्षा मांगकर अपना लालन पालन करने लगे। जब से द्रुपद ने अर्जुन को युद्ध करते हुए देखा था, तब से उनकी इच्छा थी कि उनकी पुत्री का विवाह अर्जुन से ही हो, मगर ये बात उन्होंने कभी किसी को बताई नहीं। अर्जुन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुत ही कठोर लकड़ी से एक ऐसा धनुष बनवाया जिस पर अर्जुन के सिवा कोई और प्रत्यंचा ही ना चढ़ा सके। उन्होंने एक ऐसा यंत्र भी बनवाया जिसमें एक सुनहरी मछली जमीन से काफी ऊपर एक पोल पर लगी हुई थी। जमीन पर रखे एक बर्तन में पानी भरा था जिसमें उस मछली की परछाई देखी जा सकती थी। द्रुपद ने घोषणा की, वो वीर जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सकता है और प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद ऊपर लगी मछली को भेद सकता है अपने तीर से, केवल उसकी परछाई पानी में देखकर, वही वीर मेरी पुत्री से विवाह कर सकता है। द्रुपद ने स्वयंवर के बारे में सब जगह घोषणा करा दी। जल्द ही पूरे देश से राजा स्वयंवर के लिए आने लगे। दुर्योधन और उसके भाई भी कर्ण के साथ वहां आ गए। बहुत से ऋषि और ब्राह्मण भी स्वयंवर को देखने के लिए आए। द्रुपद ने आदर सत्कार के साथ सबका स्वागत किया। उत्तर पूर्व दिशा को शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिशा में एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया। ये चारों ओर से दीवार से घिरा हुआ था और ऊपर छत डाली गई थी। इसमें प्रवेश करने के लिए बड़े बड़े सुंदर द्वार बनाए गए थे। मेहमानों के बैठने के आसनों पर मुलायम सफेद कपड़े की चादरें बिछाई गई थी। सुगंधित अगारू लकड़ी पूरी रंगभूमि में इस तरह से बिछाई गई थी कि इसकी सुगंध दूर दूर तक फैल रही थी। मेहमानों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। नर्तक और अभिनेता मेहमानों का मनोरंजन करने में लगे हुए थे। आखिर 16वें दिन
सभी राजाओं, ऋषियों और आम लोगों ने अपने अपने स्थान ग्रहण किए। पांडव भी ब्राह्मणों के खेमे में बैठे हुए थे। द्रौपदी ने रंगभूमि में प्रवेश किया। उसने सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और वो महंगे आभूषणों से सुसज्जित थी। उसने अपने हाथ में सफेद फूलों की एक माला ली हुई थी, जो वो विजेता के गले में पहनाने वाली थी। पांचालों के पुरोहित ने विधि विधान के अनुसार अग्नि में आहुतियां दी और सही समय पर सारा संगीत बंद करने का आदेश दिया। जब चारों ओर शांति हो गई तो धृष्टद्युम्न शेर की भांति चलते हुए रंगभूमि के मध्य में आ गया और गरजती हुई आवाज में घोषणा की, हे उपस्थित राजाओं, ये है लक्ष्य और ये है धनुष। इन 5 बाणों से जो शूरवीर इस लक्ष्य को भेद सकता है, केवल लक्ष्य की परछाई पानी में देखकर वही आज द्रौपदी से विवाह करने का अधिकारी होगा। इसके बाद धृष्टद्युम्न ने द्रौपदी का परिचय करवाया वहां उपस्थित राजाओं की वंशावली और उनके कारनामों से। उसने परिचय दिया दुर्योधन, उसके भाइयों अश्वत्थामा और कर्ण का, शकुनी और गांधार से आए उसके भाइयों का। समय जी, एपिसोड 4 में आपने जो बात कही थी वो सही थी। शकुनी के भाइयों को धृतराष्ट्र ने नहीं मरवाया था। समय हमेशा सही होता है। अब तुम्हारे गले में क्या हो गया? पता नहीं, अब तक तो सब ठीक ही चल रहा था। खैर, धृष्टद्युम्न ने परिचय करवाया वासुदेव, कृष्ण और बलराम का, जो आए हुए थे सात्विकी, उद्धव और कृतवर्मा के साथ। इस तरह धृष्टद्युम्न ने वहां उपस्थित सभी राजाओं का परिचय कराया और फिर द्रौपदी से कहा, हे सौभाग्यवती, ये वीर राजा तुम्हारे हाथ को जीतने के लिए इस लक्ष्य को भेदने का प्रयास करेंगे। तुम अपने पति के रूप में उसको चुनोगे जो इस लक्ष्य को भेद सके। सभी राजा आभूषणों से लदे हुए थे। वे सभी अपने मन में ये सोचते थे कि अस्त्र शस्त्रों के इस्तेमाल में वे ही सबसे ज्यादा पारंगत हैं। वे सब खड़े हो गए और अपने धनुष हवा में लहराने शुरू कर दिए, एक दूसरे और द्रौपदी को इंप्रेस करने के लिए। वे सभी एक दूसरे के सामने डींगे हाँकने लगे और कहने लगे कि मैं ही जीतूंगा द्रौपदी का हाथ। वे सब एक दूसरे को तीखी निगाहों से देख रहे थे। स्वयंवर किसी सर्कस से कम नहीं होते थे। मैं तो उनमें खूब हंसता था। एक एक करके राजा रंगभूमि में आने लगे और द्रौपदी का हाथ जीतने के लिए अपने बल और पराक्रम का प्रदर्शन करने लगे। लेकिन उनमें से कोई भी उस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाया। उस धनुष की लकड़ी इतनी कठोर थी कि जब वे प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उसे मोड़ते तो वो वापस सीधी हो जाती और उन राजाओं को जमीन पर पटक देती। उस धनुष की कठोरता ने कई राजाओं को आहत कर दिया और उनके आभूषण भी टूट फूट गए। हारे हुए राजा चुपचाप रंगभूमि से चले जाते। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए राजाओं का जो तांता लग गया था वो धीरे धीरे करके समाप्त हो गया। रंगभूमि में पूरी तरह से शांति छा गई। क्या द्रौपदी बिन ब्याही रह जाएगी? देखते हैं अगले एपिसोड में।